Hello everyone, welcome to my channel. Let's Shine. We have already started the fundamental unit of life, that is cell. Today we will study about the components of cell. Cell के different parts. Basically cell is divided into three parts study करने के लिए. First outer covering, जो cell की outer covering है उसे हम कहते हैं plasma membrane और center में जो part होता है that is known as nucleus. और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस है दैट इज फिल्ड विद द फ्लूइड, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. अब सेल ऑर्गेनेले क्या होते हैं? अब सेल इज फुल ऑफ, सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म. सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस. और साइटोप्लाज्म में बहुत से कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. दे आर नोन एज सेल ऑर्गेनेले. Basically, they are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, plastids, and vacuoles. We will study about components of cell. First is plasma membrane. क्या है वो? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल. जो सेल की बाहर वाली आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. That separates the contents of the cell. सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेले है, उनको क्या करती है? वो सेपरेट करती है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से. इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल. सिलेक्टिवली परमिएबल मीन्स it allows entry and exit of only some materials. सारे materials की वो entry नहीं देती या exit नहीं करती है. only some materials that are needed, जो cell के लिए अच्छे हैं, inside and outside the cell, made of proteins and lipids. ये जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बेसिकली किसकी बनी होती है? प्रोटीन्स की और लिपिड्स की. अब ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ये फ्लेक्सिबल है. ये सेल को क्या करने देती है? सेल जो है वो आराम से फूड एनगल्फ कर सकता है या कोई और मटेरियल जो सेल को नीडेड है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो ले सकता है. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? द प्रोसेस इज नाउन एज एंडोसाइटोसिस. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन that enables cell to engulf in food and other material from external environment. That process is known as endocytosis. Now cell wall. जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में नहीं होती है. दैट इज प्रेजेंट इन ओनली इन प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया. ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट्स में, फंजाई में एंड बैक्टीरिया में. एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज सेल. और ये सेल वॉल जो है सेल वॉल के भी आउटर कवरिंग है एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. ये सेल्यूलोज क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ देता है सेल को. Permits cells to withstand very dilute external media without bursting. ये क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये सेल को क्या करता है? जब सेल कभी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया में होता है तो क्या होगा कि फ्लूइड जो है वो सेल के अंदर फिल हो जाएगा और सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगा और उसमें प्रेशर बन जाएगा. लेकिन ये जो सेल वॉल है ये क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको प्रेशर देती है और सेल जो है बर्स्ट नहीं होता. Next is nucleus. Nucleus is the main central part of the cell. ये सेल के सेंटर में एग्जिस्ट करता है basically in animal cells and it is main part of eukaryotic cells. It plays central role in cellular reproduction. Means जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तब न्यूक्लियस का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है उसमें. ठीक है. Determines the way cell will develop and what form they will exhibit at maturity. ये न्यूक्लियस पे ही डिपेंड करता है. न्यूक्लियस ही डिटरमिन करता है कि सेल कैसा डेवलप होगा, किस फॉर्म में होगा. क्यों? क्योंकि जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज सेल के अंदर होती हैं वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में होती हैं. उनको न्यूक्लियस डायरेक्ट करता है. इट कंटेन्स जेनेटिक मटीरियल. जेनेटिक मटीरियल क्या होता है? द information of characters that is passed from parents to offsprings. तो ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये कहाँ होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर होता है. इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल. नाउ न्यूक्लियस. हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर करेंगे. ठीक है. अब न्यूक्लियस भी जो है उसकी भी आउटर कवरिंग होती है. उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और न्यूक्लियस हैज डबल लेयर्ड कवरिंग. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कैसी है? डबल लेयर्ड है.
लेकिन इसमें क्या है, पोर्स हैं, इट हैज पोर्स। पोर्स से क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पार्ट है, सेल के अंदर है, और सेल में और क्या है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बीच में क्या है, साइटोप्लाज्म। और बहुत सी मटेरियल जो है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाते हैं और न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाते हैं, वो रिक्वायर होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। तो ये सारा काम किससे होता है, कैसे पास होते हैं, थ्रू दिस पोर्स। नाउ व्हाट आर क्रोमोसोम्स, ये न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, और हमें कब विजिबल होते हैं, ये रॉड शेप दिखते हैं जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मीन्स जेनेटिक मटेरियल, अभी पढ़ा ना हमने, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है। इसमें इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। और ये किसका बने होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। देन जीन्स, अभी हमने पढ़ा जो जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम्स हैं, दे आर फॉर्म्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, और जो फंक्शनल सेगमेंट्स हैं डीएनए की, उनको हम क्या बोलते हैं, जीन्स। नाउ क्रोमैटिन मटेरियल, हमने अभी पढ़ा जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तब हमें वो कैसा, उस पर जो क्रोमोसोम्स हैं हमें रॉड शेप दिखते हैं, पर जब सेल डिवाइड नहीं करने वाला होता तो डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल दिखता है। कैसा होता है वो, एंटेंगल्ड मास होता है, जैसे थ्रेड का कोई एंटेंगल्ड मास है ना, वैसे स्ट्रक्चर्स हमें न्यूक्लियस के अंदर दिखते हैं, उनको हम क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म, अब तक तो सबको पता चल गया कि साइटोप्लाज्म क्या है। जो आउटर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस साइटोप्लाज्म में क्या है, सेल ऑर्गेनेले, इट कंटेन्स सेल ऑर्गेनेलिस। Thank you for watching my channel. If you like it, share it and subscribe it.